क्या कर रहे थे मियां बीबी है कोई फोन कर कौन है? बहन है वो जवान है। बहन है वहाँ पढ़ रहा, बहन को लेके नहीं, बहन को लेके यहाँ पढ़ रहा। छोड़ आप छोड़ खम्मा गए। एक बात तो था, बहन है तेरी, इसमें लेकर बाथरूम में पढ़ रहा महिला में। तो गाइज मिलते हैं वीडियो में। आपको अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा है, ध्यान से देखो और पूरी वीडियो देखो, मजा आएगा। ये क्या भाई? क्या कर रहे थे मियां बीबी है कोई फोन कर कौन है? बहन है वो जवान है। बहन है वहाँ पढ़ रहा, बहन को लेके नहीं, बहन को लेके यहाँ पढ़ रहा। छोड़ आप छोड़ खम्मा गए। एक बात तो था, बहन है तेरी, इसमें लेकर बाथरूम में पढ़ रहा महिला। टॉयलेट में ले गया रेलवे स्टेशन पर अपनी बहन को। तेरी बहन है यहाँ, बहन है तेरी। लोग भी ना कहीं भी पहुंच जाते हो। बेचारा बाथरूम में अपनी बहन को तालीम दे रहा था, फिर इस वाले मौलाने की वीडियो का मकसद समझा रहा था। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है। वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है। बहुत बहुत गलत करता है। इसीलिए ये मौलाना अपनी सगी बहन को बाथरूम में समझा रहा था, बता रहा था कितनी खूबसूरत हो, नौजवान हो, हसीन हो और पता नहीं क्या क्या हो। लेकिन इन बदमाश लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, पहुंच गए बाथरूम में, कूट दिए मौलाना को। बड़ी खबर असम से आ रही है। असम के ढिंग रेप केस के आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस हिरासत में, मुख्य आरोपी नदी में ही कूद गया। पुलिस ने नदी से आरोपी तफजुल इस्लाम का शव निकाला है। सीन रिक्रिएट करने लेकर जा रही थी आरोपी को पुलिस, लेकिन इस बीच ये बड़ी घटना हो गई। भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी और उसके बाद नदी में कूद गया। नदी से आरोपी का शव निकाला गया। आजकल तो हेमंता चाचा का अलग ही जलवा है। ये आरोपियों के लिए फालतू खर्चा नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं। गाड़ी पलटना या और कुछ करना, पुलिस को लगा देना, ये सब नहीं करती है। ये मौसमी सजा देते हैं। पानी का मौसम था, पानी में हुर्र कर दिए। कस्बा जिला बहराइच के रहने वाले हैं और हमारी शादी यहाँ फैजाबाद से हुई है और हम फैजाबाद अयोध्या घूम रहे थे। घूमने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। हम गांव के थे, इस वजह से जब शहर में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से हम योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर उसके बाद जब हम वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा और गला भी दबा दिया। जब हम गला दबा दिया, जब हम बेहोश हो गए तो एकदम खौलती हुई दाल लाकर चेहरे पे डाल दिए और फिर हम उठकर भागे अपनी जान बचाकर। जब हम बाहर भागे तो लोगों से मदद मांगी, लोगों ने हमारी मदद की। गलत किया तूने मोहतरमा, गलत किया। योगी का, मोदी का तारीफ तेरे को नहीं करना। गुस्ताखी किया है अपने मियाँ के सामने, ये बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए तलाक दे दिया, तेरे ऊपर दाल फेंक दिया। तूने कंप्लेन तो कर दी है, अब इसी कंप्लेन पे अड़ी रहना, क्योंकि एक गुस्ताखी तो यूपी पुलिस का भी बनता है। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। बिल्कुल। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही 2 प्रोविजन है। बेसिकली चाइल्ड मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द चाइल्ड मैरिज। अरे मनता चाचा, शादी अगर सरकार रजिस्टर करेगी तो फिर ये भाई बहन, माँ बेटा, चाची चाचा, मामू, ये सब जो मिलकर करते हैं, इनका क्या होगा? इनका तो रजिस्टर ही नहीं हो पाएगा। यारियाँ कब तक नाजायज रिश्तों के सहारे जिएंगी? यूपी में योगी बाबा यूसीसी से परेशान कर रहे हैं
और तुम इधर 200 सीसी लगा दिए। उनके अरमानों पे तो पानी फेर दिए, जो बचपन से ही सोचते हैं कि बड़ी हो रही बहना बड़ी हो रही, एक दिन मनाएंगे। अल्लाह हम करें क्या। मैम अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में हमने देखा है कि वहाँ पर आरक्षण का मुद्दा था और धीरे धीरे वो आग फैल गई। वहाँ की प्रधानमंत्री को भारत शरण लेना पड़ गया। वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर कत्लेआम मचा हुआ है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था ये मुद्दा नहीं है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ना रिजर्वेशन को लेकर वहाँ के स्टूडेंट्स वर्सेस स्टूडेंट्स हो रहा है, लेकिन इसको जो हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है ये कहना गलत होगा। लेकिन वहाँ जो मंदिर जलाया गया है, वहाँ पर काली माता का 200 साल पुराना मंदिर जला दिया गया है। वहाँ पर कई तस्वीरें ऐसी आई है, कई वहाँ पर ऐसे हिंदू विक्टिम है जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया है और वो बाकायदा वीडियो जारी किए कि देखिए इस प्रकार से हमारे घर में घुस आए हैं, हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ बलात्कार किया गया है, मार दिया गया है। ये सारी तस्वीर जो है अब पूरे देश के सामने आ चुकी है। अगर नहीं मानेगी ये मानने वाली नहीं है। और पहले हमें अपने आंतरिक मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। प्यारी को इतना भी डिटेल नहीं बताना था, हवा तो मारी थी, अपने जमात की गलती को ना मानने की कोशिश तो की थी, लेकिन तुमने डिटेल ही इतना बता दिया कि इसको भागकर अपने देश पे आना पड़ा, अपना पराया करना पड़ा। इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ यही मतलब है। सोचो, तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे देश में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग किसका साथ देंगे? कि ये गलत को गलत, सही को सही कहने वाले नहीं हैं। याद रखिए, जंग सुराज कितना सीट लड़ेगा? 242 नहीं, कितना? जोर से बोलिए, कितना? जंग सुराज 243 सीट लड़ेगा। खान चाचा माहौल तो ऐसा बना रहे थे जैसे 240 का 480 कर देंगे, एक सीट बढ़ाए। वैसे भी बिहार में अब राजनीति बदलने की जरूरत है, चाहे नीतीश हो या फिर दोनों लौंडे हो या मिलीजुली बीजेपी हो, एक पार्टी को अकेला आना होगा। 11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। 11 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा, अब संघर्ष होगा। अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निकालने का काम करेगी तो हम भी क्या दारू पी लिया लगता है भाई। हम भी वो खून कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पिछड़ों को चूतिया बनाने में लगा हुआ है। 21 अगस्त को इसने जो करवाया सबने देखा, कितने लोगों को लठ पड़ी, पिछवाड़ा टूटा और पता नहीं क्या क्या टूटा होगा। लोग कर कुछ नहीं रहे, अपनी जमीन तलाश रहे हैं, राजनीति की अपनी जमीन तलाश रहे हैं। एक सीट इन्होंने जीत रखी है, खुद ही जीते हैं, विस्तार चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, तो इनके लिए एक मुद्दा होना चाहिए और ये मुद्दा इनके लिए सटीक बैठता है। देखो 11 तारीख को जिनको लठ पड़ा है वो दोबारा पहुँचेंगे अपनी ज़मीन तलाशने या नहीं पहुँचेंगे, देखने वाली बात होगी। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी कितने गौर से सुन रहे हैं? जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूँ कि याद ही ना करें। बापू जी यहाँ जो बता रहे हैं अपने दादी के साथ, अपने साथ जो कन्वर्सेशन बता रहे हैं, अगर सच में कसम से ऐसा किए होंगे, ऐसा बात किए होंगे तो 4 चपेट दादी ने लगाया होगा। उन्होंने इसीलिए कहा होगा कि मुझे ना ही याद करे तो ठीक है। लोग हमें पप्पू की दादी कहकर ना ही बुलाए तो ज़्यादा ठीक है। बस नसबंदी वाले अपने अपने हिसाब से सेट करके हमें बुला सकते हैं। बांग्लादेश सर अपना ESI हॉस्पिटल ओखला के जस्ट बैक साइड में फेस 1 पूरा बांग्लादेश बता हुआ है। आप चल के देखिए, हम आपको लेके जाएंगे वहाँ पे। 3000 का आधार कार्ड और 5000 में आधार कार्ड प्लस चुप्पी मतलब चुप्पी डाल के देते हैं। मतलब आपको जगह दे देंगे, आप चुप्पी डालो, कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई तोड़ने वाला नहीं। बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं और दारू पीने के लिए बगल में ठेके खोल दिए हैं। उसी वही ओखला फेस 1 में सर ना, वो एरिया तो पूरा फेस 1 का ही है। अब बगल में देखिए जहाँ पर कूड़े का ढेर है उसके अपोजिट साइड की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा हाँ, ESI हॉस्पिटल के बगल में। तो
ये सब लोग जो रह रहे हैं वहाँ कौन से ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं अंदर, रोहिंग्या बांग्लादेशी और कोई नहीं है। दिल्ली का ये मोहल्ला क्लिनिक इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था क्या? दिल्ली देश की राजधानी है और कुर्सी पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। दिल्ली को इन्होंने कब्जाधारियों में बांट रखा है। अपने फायदे के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में, अपने जमीर का, अपने देश का सौदा करने में कोई गुरेज नहीं करते। जब किसी देश से वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो सबसे पहला उसका टारगेट होता है देश की राजधानी। राजधानी पे कब्जा करना ये पहले ही दे रखे हैं। दुश्मनों के लिए सोचना बिल्कुल आसान है, क्योंकि भेजा भी उनको इसी मकसद से गया है, जनसंख्या बढ़ाओ, चारों तरफ रेल की पटरियों पे और जहाँ जहाँ ऐसे इलाके हैं पूरे दिल्ली को घेर कर तुम लोग बैठो। इतने दिनों से ये सब बातें चल रही है कि इस पर कोई सख्त कानून होना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। बेईमानी कैसे हो जाए? और तो हर बार ऐसी हो रहा है, सारी बेईमानी होती है खुल्लम खुल्ला। वोटों की सारी सीटें समाजवादी को मिल गई 2024 में। अरे जो मिली वे तो धोखे से मिल गई है, ना तो वे भी ना मिलती। धोखे से सारी मिलनी थी, 80 की 80 मिली थी समाजवादी को। अच्छा। हाँ जी, वो सारी की सारी समाजवादी की जितनी बची है वे सारी भी बेईमानी से लिए इन्होंने। और जो 240 मिली है पूरे देश के अंदर वे भी बेईमानी से मिली है। सिर्फ 40 थी भाजपा की। अरे वो कह रहे 99 पे रह गए कांग्रेस वाले। उससे छोड़ो, वो तो बेईमानी करी है ना, जब मिला ना एक भी नहीं मिली। नहीं तो अच्छा। भाजपा की सिर्फ 40 वोट दी, 40 और कुछ नहीं। बेचा का मकसद पूरा नहीं हो पाया, मकसद टूट गया बेचारों का। मेहनत तो इन लोगों ने खूब की थी, भरपूर की थी, लेकिन कुछ ना समझ हिंदुओं ने इनको धोखा दे दिया, इनका खेल बिगाड़ दिया। इनका तांडव का पूरा प्लान था। अरे ये 200-150 सीटों में जिस प्रकार तांडव वाली बातें कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सोचे इनका 300 पार होता तो क्या करता कर चुके होते। करने की कोशिश करते कि जो अड्डे उस टाइम आतंकवाद के हुआ करते थे, आतंकवादियों के हुआ करते थे, आज वहाँ टूरिज्म है, वहाँ लोग कमा रहे हैं, वह लोगों के रोजगार का जो जरिया बन चुका है। तो ये इससे ज्यादा डेवलपमेंट और क्या चाहिए सर? जम्मू कश्मीर बीइंग एन आइसोलेटेड प्लेस, रिमोट प्लेस, जहाँ की बर्फबारी होती है, ऐसी जगहें हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं था 10 सालों में। सर और क्या चाहिए आपको? आप जो 70 सालों में नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। तो टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, रेल रोड सर ने बताया, हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। तो किस सरकार के द्वारा मुमकिन हो पाया है? भारतीय जनता पार्टी। सर मैं किसी की प्रोपोजिशन या ऑपोजिशन की तरफ से नहीं बोलना चाहती, जो सत्य है और जो फैक्ट है उसके बेसिस पे आज का युवा बात। बिल्कुल सही बात है। युवाओं को राजनीति में एक नए तरीके से एंट्री मारनी होगी। बाकी जम्मू कश्मीर में क्या बदला क्या नहीं बदला, वहाँ के लोग जो वहाँ रहने वाले लोग हैं थोड़ा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ऊपर से अगर देखा जाए कि राहुल बाबा या कोई भी नेता लाल चौक पर तिरंगा झंडा लेकर बयानबाजी कर सकता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बदला है। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके बताइए। अगर कोई जम्मू कश्मीर से देख रहा हो बंदा, वो भी कमेंट करे, लिखे, उसका रिप्लाई भी दूंगा। वो बताइए कि उसके यहाँ क्या बदलाव हुआ। सही बात। बाकी ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में डालो, कमेंट में लिखिए, बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर